जय हिंद दोस्तों। शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के टॉप 20 प्रश्न करेंगे जो कि आने वाली एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये वे प्रश्न हैं जो सभी एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सी रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आके गए थे? ए 2.35 करोड़, बी 90 लाख, सी 1.12 करोड़ या डी 1.51 करोड़। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी 1.51 करोड़। अगला प्रश्न, राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है। इसमें बताना है त्रिकाल क्या है। पहला, ए बेरोजगारी पानी व अकाल से, बी अन्न चारा पानी से, सी आमदनी का अभाव अनाज व पानी से, या डी चारा बेरोजगारी एवं अनाज से। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी अन्न चारा व पानी से। त्रिकाल अर्थात अन्न प्लस चारा प्लस पानी। अगला प्रश्न, ऊर्जा संकट राजस्थान की मुख्य समस्या है। कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा? ए पवन ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी विद्युत ऊर्जा या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है? ए गर्भवती बालिकाओं की सहायता करना, बी बालिका के जन्म के पंजीकरण को प्रोत्साहन देना, सी बाल विवाह को रोकना या डी बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। इसके अलावा ये बी सी डी तीनों ही मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के उद्देश्य हैं ए के अलावा। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रत्येक जिले में सहकारी बैंक का नाम है। अर्थात राजस्थान में प्रत्येक जिले में सरकारी बैंक का नाम क्या है? पहला, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बी प्राथमिक सहकारी बैंक, सी राज्य सहकारी बैंक या डी केंद्रीय सहकारी बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय सहकारी बैंक। राज्य के प्रत्येक जिले में सहकारी बैंक का नाम केंद्रीय सहकारी बैंक होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ है? ए 10, बी 8, सी 12 या डी 7। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 10। राजस्थान में कुल 10 पर्यटन परिपथ हैं। अगला प्रश्न, बजट 2011-12 में राजस्थान सरकार ने रेलवे लाइन के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अर्थात बजट 2011-12 के अनुसार
कौन सी ऐसी रेलवे लाइन है जिसके लिए 1200 करोड़ का बजट दिया गया है? ए सम जैसलमेर के लिए, या बी डूंगरपुर से बांसवाड़ा के लिए, सी अजमेर से पुष्कर के लिए, या डी बांसवाड़ा से रतलाम के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी डूंगरपुर से बांसवाड़ा के लिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? ए राजा भारमल ईडर, बी वीरमदेव मेड़तिया, सी राव बीका, या डी राव लूणकर। इनमें दोस्तों कूटों के अनुसार इनके आंसर देने होंगे, तो इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 1 और 2, यानी कि राजा भारमल ईडर और वीरमदेव मेड़तिया। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा? ए 1609 तक, बी 1597 तक, सी 1615 तक, या डी 1605 तक। अर्थात महाराणा प्रताप ने जो चावंड को राजधानी बनाया था वो कब तक मेवाड़ की राजधानी रही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 1615। महाराणा प्रताप ने 1585 में इसे मेवाड़ की राजधानी बनाया था जो कि 1615 तक रही। इस प्रश्न के अनुसार ये 1615 तक होगा, लेकिन महाराणा प्रताप ने जो चावंड को राजधानी बनाया था ये टोटल 28 साल तक रही थी, अर्थात 1585 से लेके और 1613 तक ये राजधानी रही थी। अगला प्रश्न, यदि दोस्तों हमें हूबहू प्रश्न आंसर का आंसर नहीं मिलता है तो हमें उस डेट के आसपास का आंसर करना होता है। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया? ए अल-बरूनी, बी मार्को पोलो, सी अब्दुल रज्जाक, या डी सुलेमान। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी सुलेमान। अगला प्रश्न, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? अर्थात आहड़ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, बी आहड़ के उत्खनन से मानव के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, सी आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े चिप्स सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, या डी आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। इसके अलावा दोस्तों ऊपर के तीनों क्वेश्चन सही हैं। अगला प्रश्न, बैराठ
विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? डी.आर. भंडारकर, बी. दयाराम साहनी, सी. आर.सी. अग्रवाल या डी. एन.आर. बनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी. दयाराम साहनी। बैराट सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ। अगला प्रश्न, दूसरा, वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। तीसरा, उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। या चौथा, वह अपने ही पुत्र द्वारा मारा गया। इसमें से कौन सा सही कथन है, ये हमें चुनना है दोस्तों नीचे कूटों के अनुसार। इसमें दोस्तों दूसरा सेकंड ऑप्शन को छोड़कर 1, 3, 4 ये तीनों ही सही हैं। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, ये वाला ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 1, 3, 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पाठक ने वर्धा से प्रकाशित किया? ए. राजस्थान केसरी, बी. नवीन राजस्थान, सी. नवजीवन या डी. तरुण राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए. राजस्थान केसरी। अगला प्रश्न, प्रजामंडल से संबंधित थे? ए. सिरोही, बी. अलवर, सी. कोटा, डी. मारवाड़। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी. कोटा। अगला प्रश्न, संप सभा की स्थापना किसने की? ए. बलवंत सिंह मेहता, बी. माणिक लाल वर्मा, सी. गोविंद गिरी या डी. जयनारायण व्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी. गोविंद गिरी। अगला प्रश्न, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य के रूप में किया जाता है, अर्थात नाटक के रूप में किया जाता है? ए. गौरी, बी. गैर, सी. गरबा या डी. घूमर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए. गौरी। गौरी नृत्य नाट्य के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? ए. गौरी देवी, बी. मांगी बाई, सी. बानो बेगम या डी. अल्लाह जिल्लाबाई। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी. अल्लाह जिल्लाबाई। इन्हें मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? ए. जम्बोजी, बी. हडबूजी, सी. गोगाजी या डी. बापूजी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए. जम्बोजी।
इन्हें बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। तो यह दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न था। आप इन सभी प्रश्नों का आंसर हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और राजस्थान जीके के सभी टॉपिक एमसीक्यूज आप करना चाहते हैं तो हमारे जितेंद्र जी द्वारा सभी टॉपिक्स की एमसीक्यू क्लासेस प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।